कामयाबी। नक्सलियों के लगाए आईडी बम को किया डिफ्यूज, तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था आईडी। 5 किलो का प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया। सीआरपीएफ की 195वीं बटालियन पुलिस की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दंतेवाड़ा से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के लगाए आईडी बम को डिफ्यूज करने में कामयाबी मिली, जहां जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत की गई थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों के लगाए गए आईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। सुरक्षा बलों की टीम को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद था। लगातार नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत देखने को मिलती है, तो वहीं बौखलाहट भी नक्सलियों के बीच देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों की एक्शन के बाद, सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद, तो यही बौखलाहट की तस्वीरें हैं, जहां पर आईडी बम लगाया गया, जिसको सुरक्षा बलों ने कामयाबी के साथ डिफ्यूज किया है। और देखिए, इस दौरान तस्वीरें ऐसी आ रही है कि एक तरफ नक्सलियों की तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है हथियार छोड़ने का, दूसरी तरफ आईडी बम भी लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली ये आईडी का मिलने का रिलेशन 11 सितंबर 2025 को एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे 2 साथी सीरियसली इंजर्ड हुए थे। उस घटना के बाद हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे और ऑपरेशंस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये सूचना मिली कि एक आईडी लगा हुआ है। फिर उस आईडी को हम लोगों ने रिकवर किया है, रिकवर करके उसको ब्लास्ट किया है। ये आईडी कुकर में लगा हुआ था और इसमें तकरीबन 5 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। इसको ब्लास्ट किया गया है। जानकारी के साथ दंतेवाड़ा सहयोगी पंकज भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, आईडी बम डिफ्यूज किया गया है। इसके अलावा भी सर्चिंग का कार्य जारी है फिलहाल। देखिए स्मिता, अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार नक्सलियों की साजिश जवान फेल कर रहे हैं और ये जो आईडी बरामद हुई है, दंतेवाड़ा का जो बारसूर से नारायणपुर इलाका पड़ता है, उसमें मल्लेवाही के पास के जंगलों में नक्सलियों ने इस प्रेशर बम को लगा रखा था। जिसके बाद जवानों ने इसको सूचना मिली, वहां से सीआरपीएफ 195 बटालियन, मल्लेवाही थाने की फोर्स और बारसूर थाने की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान निकाला और इस बम को मौके पर ही बरामद करके डिफ्यूज कर दिया। यह वही इलाका है जहां सप्ताह भर पहले भी नक्सलियों ने एक बार आईडी प्लांट किया था, जिसमें एक जवान फंस करके घायल हुआ था। तो लगातार इस इलाके पर सर्चिंग होती है और नक्सलियों को पता है कि जवान इसी इलाके से आना जाना करते हैं, तो नुकसान पहुंचाने के लिए वो इस इलाके में बम प्लांट करते हैं। मगर फिर भी जवानों की सतर्कता से उनकी एक बड़ी साजिश को फैल कर दिया गया। बिल्कुल पंकज, देखने को मिल रहा है कि जवानों की सतर्कता नक्सलियों के लिए बौखलाहट भी बनती जा रही है। जवानों की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो भी बौखलाहट की वजह बन रहे हैं नक्सलियों के लिए। दरअसल देखिए, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सभी इलाके में, निश्चित तौर पर नक्सली बैकफुट में है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। लगातार कहीं पर भी आईडी को प्लांट कर देते हैं। उनकी आईडी में फंसकर जवान के अलावा आम ग्रामीणों को भी नुकसान हो रहा है। कई बार ऐसी तस्वीरें निकल के आई है कि ग्रामीण जंगल के इलाकों में कुछ फल फूल गिरने गए हैं तो भी उन्हें नुकसान हुआ है। कई बार जानवर उनकी आईडी में चपेट में आए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों में एक बौखलाहट है। लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली बैकफुट में, जिसकी वजह से वो इस तरीके की करतूत को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, तो ये इस तरह की करतूतें देखने को मिल रही है। लेकिन एक और खास बात यहाँ पर देखने को मिली है कि नक्सलियों की तरफ से हथियार छोड़ने की पेशकश भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये कायराना करतूत यहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, नक्सलियों की तरफ से हथियार छोड़ने की पेशकश की गई है, मगर उनके संगठन में ही इस बात को लेकर के दोहरे मापदंड देखने को मिले। एक उनका बड़ा तबका इस बात को बोल रहा है कि हम हथियार छोड़ेंगे और शांति के रास्ते में जाएंगे। वहीं तेलंगाना की ओर से एक प्रेस नोट आ गया, उस पर कहा गया कि नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। तो जब किसी संगठन में आपस में ही कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तो कैसे मान सकते हैं कि नक्सली सरेंडर करके पूरी तरीके से शांति की राह को चुनेंगे। जी बिल्कुल,
आपस में उनकी सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी ओर शासन स्तर पर भी डेडलाइन जारी कर दी गई है और अभी हाल फिलहाल में फिर से आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने उस दौरान भी यही बात दोहराई कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन है और उस डेडलाइन के तहत अब आगे और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। देखिए, सरकार ने तो सीधी खुली डेडलाइन दे दी है। अगर किसी बड़े नक्सलवाद, एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र का निचला इलाका हो या तेलंगाना का निचला इलाका हो, इस सभी इलाके में नक्सलवाद लंबे समय से अपनी जड़ें जमाए बैठा था। मगर केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन खींची, जिसके बाद ऑपरेशन पूरे सभी जिलों में चलाया गया, बस्तर में भी चलाया गया, उसके साथ में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी से कोऑर्डिनेट करके चलाया गया, तो एक बड़ा नक्सलियों को नुकसान हुआ। नक्सलियों ने खुद प्रेस नोट जारी करके स्वीकार किया कि 30 साल के नक्सलवाद में जितना नुकसान नहीं हुआ, जितना नुकसान साल भर में सरकार के ऑपरेशन में हुआ। तो ऑपरेशन इतनी तेजी से चलाए जा रहे हैं, उनके पुलिस ब्यूरो के जो मेंबर हैं, सीसीएम मेंबर है, एसजेडसी मेंबर हैं, सारे के सारे मारे जा रहे हैं। तो उनका पूरे संगठन पूरी तरीके से चरमरा गया है। कई नक्सली हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं, एक बड़े समूह में सरेंडर हो रहा है। बीजापुर में कभी देखने को मिलता है कि 30 नक्सली आ गए, दंतेवाड़ा में 25 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, सुकमा में सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरेंडर भी हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ बिल्कुल, एक तरफ सरेंडर किए जा रहे हैं, एक तरफ नक्सली टूट भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतिम समय में जो बौखलाहट है वो भी दिखाई दे रही है और इसी के तहत ये तमाम कोशिशें नक्सलियों की तरफ से अपनाई जाती है। आईईडी बम को लगाया जाता है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए और फिलहाल सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इन प्रयासों को नाकाम करते हुए दिखाई देते हैं।